मेरे प्रिय, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, इसके हर एक पल में तुमने बहुत कष्ट उठाया है, बहुत तकलीफों का सामना किया है। यहाँ तक आने के लिए तुमने जितना संघर्ष किया है, वो अपने आप में ही तुम्हारे जीत की कहानी को बयां करता है। भले ही कोई इसे देख ना पाए, कोई इसे समझ ना पाए, किंतु मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुमने क्या खोया है, कैसा प्रयास किया है तुमने, कितने मुश्किल हालातों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हो तुम। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा समर्पण, यह सब प्रशंसा के योग्य है। तुम्हारा मन प्रशंसा के योग्य है। इसके बावजूद जीवन के इस पल में, इस पहलू में तुमने जो खोया, जितनी कुर्बानियां दी, उसका मूल्य अभी तक तुम प्राप्त ना कर सके हो। मूल्य प्राप्त करना तो दूर, तुमने और भी ज्यादा तकलीफें ही देखी हैं अपने जीवन में। मेरे प्रिय, अब बस बहुत हुआ। एक पल ऐसा जरूर आता है जब दुख इतना भर चुका होता है कि अब दुख भरने की भी जगह नहीं होती। या तो मृत्यु वहां से प्राप्त होती है, या फिर नए जीवन की शुरुआत होती है। और अंततः नया जीवन ही सत्य बन जाता है। मनुष्य मानता है कि इस जीवन की सच्चाई मृत्यु है, किंतु वास्तविकता में इस जीवन की सच्चाई जीवन ही है। जीने के लिए जीना, वास्तविक सत्यता। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलती है, तुम्हारे पास एक नई उम्मीद की किरण होती है, और बस अपनी हिम्मत को बनाए रखकर उस दिन को जीना होता है। लेकिन मनुष्य इतने अहंकार में, इतने मोक्ष में डूबा रहता है कि वो वास्तविक मुक्ति, वास्तविक मोक्ष को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसका मोक्ष केवल भौतिक साधनों में ही छिपा है, जबकि भौतिक साधन तो एक जरिया मात्र है उस मोक्ष तक पहुंचने का जो तुम्हें मिला है। और इस कार्य को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। किंतु जो मनुष्य इसके लिए जुटा होता है, उसे सर्वप्रथम असफलता ही हाथ लगती है, और असफलता ही सफलता का पहला पायदान है। जहां विश्वास है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। याद रखो, तुम्हें विश्वास बनाए रखना होता है। और आज जब यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता पहले ही सिद्ध हो चुकी है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा विशाल है, कि तुम्हारा जीवन प्रेम पाने योग्य है। मेरे प्रिय, इस जीवन की सच्चाई को गहरे अर्थ में देखो। तुम्हें जो सत्य पता लगेगा, वो ना केवल तुम्हारी आंखें खोल देगा, बल्कि अंदर से तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी विपत्ति तुम्हें झुका नहीं सकेगी। असफलता सफलता का पहला पायदान है। तुम जो कि दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हो, उसके लिए खुश रहना सबसे आवश्यक है। क्योंकि तुमने बांटने में सुख को ढूंढा है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, क्योंकि बांटना असली धर्म है। और जब तुमने वास्तविक धर्म का ही पालन कर लिया, तो भला तुम्हें कैसे प्राप्त ना होगी जीत। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी धीरज, मैंने उसकी ताकत को देखा है, समझा है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुमने सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ देना ही सबसे उचित जीवन की परिभाषा है।
अच्छा सोचो, अच्छा कहो, अच्छा करो, यही सुख का मार्ग है। जीवन की असली खूबसूरती मुस्कुराते रहने में ही है। तुमने इसे जाना भी है, परखा भी है, लेकिन इस पे पूर्ण रूप से अमल नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा जीवन बार-बार तुम्हारी परीक्षा लेता आया है। बार-बार यह तुम्हारे सामने चुनौतियाँ खड़ा करता आया है। मेरे प्रिय, जो चुनौतियाँ तुम्हारे सामने आई, तुम्हें उसे देखना होगा, उसे समझना होगा, जानना होगा। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी वह इच्छा निश्चित तौर पर पूरी होगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा भले ना हो, किंतु उससे भी अच्छा होगा। तुमने जो नाम दिए हैं, तुमने जो चाह रखी है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा। उससे भी ज्यादा, बिना सही गलत का विचार किए, बिना इस बात की परवाह किए कि वह नैतिकता पूर्ण है अथवा नहीं, क्योंकि तुम जो चाहोगे वही नैतिक हो जाएगा। यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है मेरे प्रिय। तुम इसके हकदार बने हो, और जब तुमने हक से इसे पा लिया है तो भला किस बात की चिंता। मैंने तुम्हारे सारे पापों को मिटा दिया है। अब कुछ शेष न रहा। शेष रहा तो केवल तुम और तुम्हारे भीतर बसा मैं, और यही परम चेतना की सर्वोच्च निशानी है। अब कोई तुम पर ना तो दोष आरोपित कर सकता है, ना ही बेबुनियादी उम्मीदें पाल सकता है। सच्चा जीवन तुमने परखा है, तुमने जाना है, तुमने समझा है। इसका उपभोग अब तुम्हारी वास्तविकता है। मेरे प्रिय, याद रखो, जो मनुष्य बांटने का गुण जानता है, वह भले ही कष्ट पाया हुआ हो, किंतु उसके सारे कष्ट मिट जाते, उसके सारे पाप मिट जाते हैं, और वह अधिकारी हो जाता है उस जीवन को जीने की जिसकी कामना प्रत्येक मनुष्य करता है, फिर चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा, फिर चाहे उसने कितने ही पाप क्यों ना किए। जो कामना सबकी है वह केवल उसे प्राप्त होती है जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, और तुम पर मेरा आशीर्वाद बरस गया है मेरे प्रिय। अब भय का पूरी तरह से तुम्हें त्याग करना होगा, क्योंकि भय रहित मनुष्य ही वास्तविक रूप से प्रेम पाने का अधिकारी होता है। तुम्हें भय मुक्त होना ही होगा और बांटते रहना होगा मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में बांटना होगा तुम्हें। बिना देरी के ये क्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए मेरे प्रिय। 51,000, और इसके साथ ही लिखो कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीतने का अधिकारी हूं, और फिर बांट दो मेरे प्रिय। तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए उसे कई गुना बड़ी मात्रा में पाते हो। तुम इस सच्चाई को जानते हो, फिर भला इस सच्चाई से पीछा कैसे छुड़ा सकते हो। इसे जानते हो, इसे स्वीकारो और बांटो मेरे प्रिय। सामर्थ्य का प्रदर्शन करो। बांटो इसी पल में। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो, क्योंकि अब वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा कल्याण होगा। अब अपने बाहों को फैलाओ और स्वागत करो इस दिव्य जगत का।